जब माँ महामाया और मंदिर मुझे पढ़ा रहे थे तो मैं अंधा था। मेरे ज्ञान की रोशनी कई वर्षों के बाद आई। आज उसी ज्ञान को मैं जब आगे बढ़ा रहा हूँ तो सामने भी कुछ वैसी ही स्थिति संसार की दिखती है। पता नहीं इनकी रोशनी कब आ पाएगी। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल संदेश। मैं हरिशंकर एक बार फिर से उपस्थित हूँ महामाया के इस शिक्षालय में इच्छा पूर्ति के उस सिस्टम को समझाने के लिए कि कैसे यह संपन्न होता है, मंदिर कैसे इसे संचालित करती है। चूँकि यह संसार इच्छालय है, यहाँ पर इंसान की इच्छाओं की पूर्ति होती ही रहती है। इसलिए इंसान अगर कोई इच्छा करता है तो उसको स्ट्रॉन्ग रखे, उसको मजबूत बना के रखे, इच्छाओं को कमज़ोर ना रखें। कई बार ऐसा होता है कि इंसान बारंबार इच्छाओं को करता रहता है और बारंबार इच्छाओं की पूर्ति होती रहती है, तो इतना घालमेल हो जाता है, इस तरीके से मिक्स हो जाता है कि आदमी समझ नहीं पाता कि हमारी इच्छाएं पूर्ण हो रही है या नहीं हो रही है, और वो अपूर्ण और तृप्त ही महसूस करता है। अगर वो अपनी इच्छाओं पर सोच समझकर विचार करे और सही सही इच्छाओं को संसार में थ्रो करता रहे तो उसकी इच्छाएं पूर्ण होती हुई दिखेगी, समय चाहे जो भी लगता हो। मैं कई बार की तरह इस बार भी कालीघाट मंदिर में था और माँ महामाया के इस दरबार में अजीब अजीब अनुभूतियाँ पहले भी हो चुकी है। पूर्णिमा का दिन था। पूर्णिमा और अमावस्या दो हम हिंदुओं के जीवन में एक ऐसा दिन माना गया है जिसमें पूर्णता होती है। इसलिए ज़्यादातर लोग साधनात्मक ज़िंदगी जीने वाले या मंदिर दर्शन करने वाले, पूजन करने वाले लोग इस दिवस को विशेष इस दिन ऐसी क्रिया जरूर करते हैं जो मंदिर से, भगवान से जुड़ा हुआ हो, विशेष कार्य हो। मैं भी एक पूर्णिमा को माँ कालीघाट मंदिर में प्रवेश कर चुका था। दर्शन पूजन की क्रिया हो गई। बाहर निकलकर मैं बलि स्थान को प्रणाम किया और फिर माँ कुल देवी मनसा देवी के मंदिर में जाकर प्रणाम किया, और वहाँ से निकलकर जब मैं आगे बढ़ा तो शिवालय था। शिवालय में प्रवेश किया और प्रवेश करने के साथ ही अंदर से एक इच्छा काफ़ी तीव्र हुई, काफ़ी बलवती हुई कि आज मतलब शिवालय को जलाभिषेक करते हैं, जलार्पण करते हैं। जब हम वहाँ पहुँचे हुए थे तो जलाभिषेक की जैसे ही इच्छा हुई तो मैंने देखा कि वहाँ पर जल की क्या व्यवस्था है। अमूमन वहाँ पर छोटे लुटकी में जो है जल रखा रहता था, 10 रुपये गिलास के हिसाब से वो व्यवस्था थी। आदमी लेते थे, श्रद्धालु लेते थे और फिर अपना जलाभिषेक करके वो वहाँ से निकल जाते थे। वो उनका श्रद्धा पूजन कंप्लीट हो जाता था। तो कुछ ऐसी इच्छा लेके जब मैं इस बार शिवालय पहुंचा था तो वहां पर वो जल वाला जो लुटकी था वो गायब था, वो खत्म हो चुका था। चूंकि पूर्णिमा था, काफ़ी लोग आ चुके थे और वो व्यवस्था समाप्त हो गई थी। मेरी आंतरिक इच्छा अंदर ही घुट कर रह गई और एक इच्छा जो अतृप्त इच्छा में बदल कर रह गई। पूजा प्रणाम करके हम लोग वापस निकल गए और फिर क्रिया ऐसे ही हुई, ख़त्म हो गई, कहानी ख़त्म हो गया। संजोग ऐसा लगा कि उसी महीने की अमावस्या को हम लोग फिर से तारापीठ पहुँचे हुए थे। और तारापीठ में क्या है कि माँ भगवती का जो सवेरे का विशेष पूजन होता है, उस विशेष पूजन में क्या है कि आप पिंडी को छू सकते हैं, पिंडी की शक्ति को अर्जित कर सकते हैं। माँ का स्नान वगैरह होता है, अपने हाथ से इंसान लेपन वगैरह करता है और वो उसकी शक्ति को अर्जित करता है। मुझे ये क्रिया कालीघाट में मिली एक ऊंचे स्तर की साधिका ने बताया था, जिस कारण हम लोग जब भी तारापीठ जाते थे तो भोर का पूजन जरूर करते थे और माँ का वो विशेष पूजन करके हम लोग वहाँ से वो शक्ति अर्जित करने का प्रयास करते थे। इस बार भी हम लोग उस अमावस्या के दिन वहाँ पर थे। माँ का विशेष पूजन हो चुका था। वहाँ से बाहर निकल कर जब हम लोग आगे बढ़े तो शिवालय में जाकर खड़े हो गए और अभी सोच ही रहे थे कि भगवान शिव को प्रणाम वगैरह करके बाहर निकलें। मैं बाहर खड़ा ऐसे ही आराम से खड़ा था, तब तक एक छोटी लुटकी में जल बेचने वाला वो एक माला के साथ में कुछ पुष्प वगैरह के साथ में मेरे सामने खड़ा हो गया और बार बार आग्रह करने लगा कि जल ले लीजिए, बाबा भोले को चढ़ा लीजिएगा, जल ले लीजिए, बाबा शिव को चढ़ा लीजिएगा, जल ले लीजिए, बाबा शिव को चढ़ा लीजिएगा। और मैं उसे नकार रहा था। मेरा दिमाग कहीं और होगा, कुछ ऐसी मैं ये सोच ही नहीं पा रहा था कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति की ही ये व्यवस्था बनी हुई है जो अब यहाँ पर संचालित हो रही है। ये क्या इंटरकनेक्टिविटी था, ये तो भगवती की व्यवस्था है। ऐसे ही वो रहस्यमय नहीं कहलाती, ऐसे ही उनका सिस्टम अद्भुत नहीं कहलाता है। खैर 3-4 बार के आग्रह के बाद जो है मैंने वो जल का लोटकी ले लिया और फिर भगवान शिव को जलार्पण किया और वहाँ से फिर पूजन कर्मकांड संपन्न करके
थोड़ी देर मंदिर परिसर में समय गुजार के हम लोग वापस निकल गए और फिर स्टेशन पर आकर गाड़ी पकड़ लिया और वहाँ से कोलकाता आने के लिए जब ट्रेन पर बैठ गए, काफ़ी दूर की यात्रा हो गई, तब अचानक स्ट्राइक किया दिमाग में और वो सारा सूत्र सिद्ध होता हुआ दिख गया कि जो 15-20 दिन पहले जो पूर्णिमा के दिन जो मेरे साथ जो क्रिया हुई थी, जो मेरी अतृप्त इच्छा थी, उसी की पूर्ति की आज यहाँ माँ तारापीठ में व्यवस्था बनी थी। और मैं आश्चर्यचकित रह गया कि इतनी सुंदर व्यवस्था जो सालों साल भी संचालित होती है और अंशकालिक, पूर्णकालिक सभी तरीके से वो संपन्न होती है। मैं अपने प्रसंग को इस तरीके से इसलिए आप लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भगवान के सिस्टम को समझना है, उन पर विश्वास करना है। इच्छाओं की पूर्ति भी संभव होती है। कोई ज़रूरी नहीं कि सारी इच्छाएँ सभी हमारे सोच के हिसाब से हो जाए, समय पर हो जाएँ, लेकिन इच्छाएँ पूर्ण होती है। मंदिर से मैंने कई बार मंदिर को जीवंत होकर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए देखा है। धर्महित मानवहित में प्रयास जारी रहेगा। मेरे थॉट्स को सही से समझने के लिए, सिस्टम को समझने के लिए मेरे पूर्व के वीडियो देखते रहें, आने वाले का भी इंतज़ार करें। धर्महित मानवहित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माँ तारा माँ।